हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश बोलना सीखें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वाक्य खुद बनाना सीखें। अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करें। मुझे बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग डाउन। आई एम फीलिंग डाउन। आई एम फीलिंग लिख करके आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मुझे ठंड लग रही है या मुझे ठंडी लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ या मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। तब आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग बेटर। आई एम फीलिंग बेटर। मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग गिल्टी। आई एम फीलिंग गिल्टी। मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? What do you do? What do you do? मैं एक शिक्षक हूँ। आप जो भी काम करते हैं आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आई एम अ टीचर। आप क्या करते हैं? What do you do? मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर। अगर आप एक छात्र हैं तब आप लिखें आई एम अ स्टूडेंट। यह दिलचस्प है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं को आप 3 तरीके से कह सकते हैं। तीनों का मतलब कोई बात नहीं होता है। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। इट्स ओके। इट्स ओके। इन तीनों का मतलब कोई बात नहीं होता है। मैं समझा नहीं। आई डिडंट गेट। मैं समझा नहीं। आई डिडंट गेट। डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को डिडंट पढ़ते हैं। थोड़ा सा लो। थोड़ा सा लो। टेक अ लिटिल। टेक अ लिटिल। मेरे साथ बैठो। मेरे साथ बैठो। सिट विथ मी। सिट विथ मी। मुझे यकीन नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर। मैं यहाँ नया हूँ। मैं यहाँ नया हूँ। आई एम न्यू हियर। आई एम न्यू हियर। अगर कोई काम आपके लिए नया है तब आप उसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, यह मेरे लिए नया है। आई एम न्यू टू दिस। आई एम न्यू टू दिस। यह मेरे लिए नया है। आई एम न्यू टू दिस। मैं इस जगह पर नया हूँ। आई एम न्यू टू दिस प्लेस। आई एम न्यू टू दिस प्लेस। मैं कभी कभी करता हूँ। कोई काम है जो आप कभी कभी करते हैं तब आप उसके लिए लिखेंगे समटाइम्स। आई डू समटाइम्स। मैं कभी कभी करता हूँ। आई डू समटाइम्स। अगर कोई काम आप अक्सर करते हैं, जैसे आप मार्केट अक्सर जाते हैं, घूमने अक्सर जाते हैं, पार्क अक्सर जाते हैं, तब आप उसके लिए ऑफन का यूज करेंगे। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई गो देयर ऑफन।
I go there often. क्या तुमने सुना? Did you hear it? जब हम किसी बात को सुनने के लिए बोलते हैं, जैसे कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तब हम लिसन का यूज़ करते हैं। बट जब हम कोई साउंड अपने आप सुनते हैं तब हम वहाँ पर हियर का यूज़ करते हैं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? विल यू बी माई फ्रेंड? विल यू बी माई फ्रेंड? बनना या होना के लिए हम बी का यूज करते हैं। यह कहाँ है? वेयर इज़ दिस? वेयर इज़ दिस? अभी आप कहाँ हैं? अभी आप कहाँ हैं? वेयर आर यू नाउ? वेयर आर यू नाउ? अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रोज़ प्रैक्टिस करें, वाक्य खुद बनाना सीखें। मेहनत तो थोड़ी लगती है लेकिन एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। मैं यह करूँगा। आई विल डू इट। जब कोई काम आप शोर करें तभी आप विल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप आई एल डू इट का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यह करूँगा। आई विल डू इट नाउ। आई विल डू इट नाउ। वह ठीक हो जाएगा। वह ठीक हो जाएगा। ही विल बी फाइन। ही विल बी फाइन। होना और रहना के लिए हम बी का यूज करते हैं। वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। He will be fine soon. He will be fine soon. आप आओगे? You will come. आप आओगे? You will come. आप मेरे पास आओगे? आप मेरे पास आओगे? You will come to me. You will come to me. जब हमें किसी की योग्यता या क्षमता दर्शाना होता है या दिखाना होता है तब हम कैन का यूज करते हैं। तुम बोल सकते हो या आप बोल सकते हो। यू कैन स्पीक। यू कैन स्पीक। वो बोल सकता है। ही कैन स्पीक। ऑल सब्जेक्ट के साथ हम कैन का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड। हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। एवरीवन कैन डू। एवरीवन कैन डू। राज बोल सकता है। राज बोल सकता है। राज कैन स्पीक। राज कैन स्पीक। मैं यह नहीं कर सकता। जब आप कोई काम नहीं कर सकते तब आप कांट का यूज करेंगे। कैन के बाद आप नॉट लिखेंगे। आई कैन नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू इट। मुझे कम खाना चाहिए। मुझे कम खाना चाहिए। आई शुड ईट लेस। जब हम किसी को सलाह देते हैं तब हम वहाँ पर शुड का यूज करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए। जब आप किसी से कहते हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए या आपको जाना चाहिए तब आप वहाँ पर शुड का यूज करेंगे। तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो। यू शुड गो। उसे करना चाहिए। यू शुड डू। यू शुड डू। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब आप शुड नॉट का यूज करेंगे। शुड नॉट के कॉन्ट्रैक्शन को हम शुडंट कहते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुडंट। यू शुडंट। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें खुश होना चाहिए। यू शुडंट बी हैप्पी।
होना या रहना के लिए हम हमेशा वी का यूज करते हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी। चाहिए था के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। शायद आपको पता हो। इन सब वाक्यों के लिए हम मे का यूज करते हैं। शायद आपको पता हो, यू मे नो, यू मे नो। आप उसे जानते होंगे, आप उसे जानते होंगे, यू मे नो हिम, यू मे नो हिम। वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे। वह शायद घर पर होगा, वह शायद घर पर होगा, ही मे बी एट होम, ही मे बी एट होम। वह शायद व्यस्त हो, ही मे बी बिजी, ही मे बी बिजी। जब हम किसी से कहते हैं कि मुझे अवश्य जाना चाहिए या तुम्हें अवश्य जाना चाहिए या उसे अवश्य जाना चाहिए, जब भी किसी काम को अवश्य ही करना चाहिए तब हम मस्ट का यूज करते हैं। मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो, आई मस्ट गो। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, मतलब कि तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, तब हम वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल। तुम्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए, तुम्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए, यू मस्ट कम हियर, यू मस्ट कम हियर। आपको पूरा करना होगा, होगा, चाहिए, ज़रूर, अवश्य, इन सब वाक्यों के लिए आप मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट कंप्लीट, आपको पूरा करना होगा, यू मस्ट कंप्लीट। आप थके हुए होंगे, आप थके हुए होंगे, यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट बी टायर्ड। अगर आपकी कोई चाहत है, इच्छा है, तब आप उसके लिए वांट टू का यूज करेंगे। मुझे सोने का मन है या मैं सोना चाहता हूँ, तब इन सब वाक्यों के लिए आप वांट टू का यूज करेंगे। मुझे सोने का मन है, आई वॉन्ट टू गो टू बेड, आई वॉन्ट टू गो टू बेड। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ या मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं। वह जाना चाहता है, ही के साथ हम हमेशा यस या यस का यूज करते हैं। वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो। हम खेलना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू प्ले, वी वॉन्ट टू प्ले। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वॉन्ट टू ही लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाते समय हम सिर्फ इज़, एम, आर
के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग। वो आ रहा है, वो आ रहा है। ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग। वह शुरू कर रहा है। शुरुआत मीन्स स्टार्ट। शुरू मीन्स होता है स्टार्ट कर रहा है। ही इज़ स्टार्टिंग। वह शुरू कर रहा है। ही इज़ स्टार्टिंग। वह कपड़े पहन रही है, वह कपड़े पहन रही है। शी इज़ वियरिंग क्लॉथ्स, शी इज़ वियरिंग क्लॉथ्स। वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। आई एम गोइंग होम। होम के साथ हम कभी भी टू का यूज़ नहीं करते हैं। आई एम गोइंग होम। होम के साथ हम टू नहीं लिखते हैं। गो होम। मैं अपने बाल कटवाता हूँ। जब हम काम खुद न करके किसी थर्ड पर्सन से काम करवाते हैं तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मैं अपने बाल कटवाता हूँ। जब हम कोई काम किसी और से करवाते हैं, थर्ड पर्सन से करवाते हैं, तब हम गेट का यूज करते हैं। मैं अपने बाल कटवाता हूँ। आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट। गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे सब कुछ अंदर मिल जाता है, मुझे सब कुछ अंदर मिल जाता है। मिलने या प्राप्त करने के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। आई गेट एवरीथिंग इनसाइड। मुझे सब कुछ अंदर मिल जाता है। आई गेट एवरीथिंग इनसाइड। मैं अपना कपड़ा धुलवाता हूँ। आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड, आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड। मैं अपना बर्तन धुलवाती हूँ, मैं अपना बर्तन धुलवाती हूँ। आई गेट माई डिशेस वॉश्ड, आई गेट माई डिशेस वॉश्ड। मैं अपना काम करवाती हूँ, मैं अपना काम करवाती हूँ। आई गेट माई वर्क डन। जब कोई काम आप थर्ड पर्सन से करवाते हैं तब आप वहाँ पर गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। टेंस के अनुसार गेट गॉट गॉट चेंज होता रहता है। तुमने क्या क्या खाया, क्या क्या के लिए हम व्हाट ऑल का यूज करते हैं। कहाँ कहाँ के लिए हम वेयर ऑल का यूज करते हैं। तुमने क्या क्या खाया, व्हाट ऑल यू एट, व्हाट ऑल यू एट। ये सब किसके लिए, ये सब किसके लिए। व्हाट ऑल दिस फॉर, व्हाट ऑल दिस फॉर। हर समय कहाँ जाना है, हर समय कहाँ जाना है। वेयर ऑल द टाइम गो, वेयर ऑल द टाइम गो। तुम सब कहाँ चले गए, तुम सब कहाँ चले गए। वेयर ऑल डिड यू गो। तुम सब कहाँ चले गए। वेयर ऑल डिड यू गो। वहाँ कौन कौन है, वहाँ कौन कौन है। कौन कौन के लिए हम हु ऑल का यूज करते हैं। वहाँ कौन कौन है। हु ऑल आर देयर, हु ऑल आर देयर। कौन कौन गया है। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। कौन कौन गया है। हु ऑल हैज़ गॉन, हु ऑल हैज़ गॉन। जब कोई बात पास्ट की बतानी हो तब हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह कह रहा था, वह कह रहा था। इसके लिए हम वॉज का यूज़ करते हैं। वह कह रहा था, ही वॉज सेइंग। वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। वह कह रहा था, ही वॉज सेइंग। तुम कह रहे थे, यू वर सेइंग। वह कह रहा था, ही वॉज सेइंग। तुम कह रहे थे,
You were saying. वे कुछ कह रहे थे. वे कुछ कह रहे थे. They were saying something. They were saying something. मेरा हो गया था. मेरा हो गया था. I was done. जब भी I was के साथ done आए तब इस तरह के वाक्य पैसिव वॉइस होते हैं. कभी भी was के साथ done नहीं आता. done थर्ड फॉर्म होता है. इसलिए जब भी was के साथ थर्ड फॉर्म आए तब आप समझे कि ये पैसिव वॉइस वाले वाक्य हैं. मैं झांक रहा था. I was peeping. I was peeping. मैं बोल रहा था. I was speaking. I was speaking. Thanks for watching.